गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल विवर्तन क्या होता है। गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या व प्रकार एवं क्रम निश्चित होता है। हम देखते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जीन्स पाए जाते हैं। एक सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स उस पर प्रेजेंट होते हैं तथा सभी जीन्स अपने निश्चित स्थानों पर विन्यासित रहते हैं और सारे जीन्स जो होते हैं एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। कभी कभी सेल डिवीज़न के दौरान कुछ अनियमितताओं के कारण गुणसूत्रों की संख्या व संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीज़न के समय कुछ अनियमितताओं के कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या व स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको क्रोमोसोमल एबरेशन कहा जाता है। क्रोमोसोमल एबरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन और दूसरा होता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। एक संरचना में क्रोमोसोमल चेंजेस होता है और एक दूसरा संख्या में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन, संख्यात्मक क्रोमोसोम गुणसूत्रीय विवर्तन। क्रोमोसोम पर स्थित जीनों की संख्या अथवा उनके विन्यास में होने वाले परिवर्तनों को स्ट्रक्चरल एबरेशन कहते हैं। क्रोमोसोम पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं उनके नंबर और उनके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उसको संरचनात्मक गुणसूत्रीय विवर्तन कहते हैं या स्ट्रक्चरल एबरेशन कहते हैं। क्रोमोसोम में निम्नलिखित 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। एक होता है इसमें डिलीशन, जिसे विलोपन कहते हैं, डिलीशन या डिफिशियंसी। दूसरा होता है डुप्लीकेशन या द्विगुणन। तीसरा होता है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। फोर्थ है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। तो पहला हम लोग देखते हैं डिलीशंस क्या होते हैं। डिलीशंस देखते हैं क्या होता है। डिलीशंस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम सेगमेंट होता है, क्रोमोसोम का एक खंड जिनमें जो कुछ जीन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, कट के अलग हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो डिलीशंस कहलाता है। जैसे ये क्रोमोसोमल का एक सेगमेंट है यहाँ पे जिसमें ABCDEFG जीन्स प्रेजेंट है। अब इसमें से क्या है कि E और F जीन्स का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, लॉस्ट हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो क्या बचा है ABCD और G। तो इस प्रकार का जो विवर्तन होता है वो डिलीशंस कहलाते हैं। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं वो डिलीशंस कहलाते हैं। डिलीशंस में क्या होता है कि कुछ जीन्स क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। तो डिलीशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनल डिलीशंस। टर्मिनल डिलीशंस में क्रोमोसोम सेगमेंट पर एक जगह कट लगता है और उसका एक खंड टूट करके अलग हो जाता है। जैसे कि ये नॉर्मल जीन्स है, एक क्रोमोसोम है ABCDEF जिसमें एक कट लगा, जिसमें AB जीन्स क्या हो गया, अलग हो गया, टूट करके अलग हो गया। और क्या बचा CDEF, ये जीन्स क्या हो गया, अपना सेपरेट हो गया, ये जीन्स अलग हो गया। मतलब एक कट लगा, ये टर्मिनल पॉइंट पे लगता है और वो सेगमेंट टूट करके अलग हो जाता है। एक होता है इंटर कैलरी रिलेशन। इंटर कैलरी रिलेशंस में क्रोमोसोम सेगमेंट पर दो जगह कट लगते हैं। जैसे कि ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें दो जगह कट लगेगा, एक C के पहले और एक D के बाद, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होता है वो 3 खंड में डिवाइड हो जाता है। एक AB खंड टूट करके अलग हो जाएगा, एक बीच वाला CD और एक EF, जिसमें से मिडिल वाला भाग जो होता है वो टूट करके अलग हो जाता है और फर्स्ट और लास्ट वाले भाग मिल जाते हैं, जिसमें बनेगा ABEF। ये होता है इंटर कैलरी रिलेशंस। दूसरा हम लोग देखेंगे डुप्लीकेशन, द्विगुणन। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेगमेंट के कुछ जीन्स जो होते हैं, कुछ खंड, वो उनका द्विगुणन हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, वो 2 बार प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि ABCDEF है तो इसमें जैसे CD जीन्स है तो ABCDEF CD फिर से प्रेजेंट हो जाता है, इसमें उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, वो 2 बार प्रेजेंट हो जाता है, ये डुप्लीकेशन कहलाता है। थर्ड होता है इन्वर्जन, प्रतिलोमन। जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है ABCDEF, इन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें कोई भी संख्या और स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वही 180 डिग्री पर घूम जाते हैं और उस उल्टे सीक्वेंस में लग जाते हैं।
जैसे ABCDEF एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, जिसमें CD और E ये जो हैं 3 ठो क्रोमोसोम जीन्स, इनमें क्या होगा, ये घूम जाएंगे 180 डिग्री पे, जिसमें E जो होगा यहाँ पे आ जाएगा और D और C इस तरफ आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ABEDC, ये 3 क्रोमोसोम जो होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, जिससे इनका सीक्वेंस क्रम जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो ये ABEDC और F क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण में क्या होता है, क्रोमोसोम के जो दो होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच सेगमेंट्स का आदान प्रदान या एक्सचेंज हो जाता है। जैसे ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये ABCDEF और PQRST, इस पे जीन्स प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ जीन्स जैसे ABC, इसका कुछ एक सेगमेंट टूटेगा और PQR एक सेगमेंट टूटेगा। तो ABC जाकर के इस वाले क्रोमोसोम पर ज्वाइंट हो गया और PQR जाकर के इस वाले क्रोमोसोम पर ज्वाइंट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC पार्ट टूट करके इस वाले क्रोमोसोम पर जाकर के ज्वाइंट हो गया और इसका PQR टूट करके ऊपर वाले क्रोमोसोम पर जाकर ज्वाइंट हो गया। ये होता है ट्रांसलोकेशन। न्यूमेरिकल चेंजेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।